आज के इस खास विश्लेषण में हम पब्लिक हेल्थ और मेडिकल साइंस के एक बेहद ही शानदार और मैं कहूंगा एकदम हाईली स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल प्रोटोकॉल को डिकोड करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं पीडियाट्रिक विटामिन ए प्रोटोकॉल की। सुनने में शायद ये नाम बहुत सीधा साधा लगे, है ना? लेकिन इसके अंदर छुपी बारीकियां हर साल लाखों बच्चों की आंखों की रोशनी और उनकी जिंदगी बचाने का काम करती हैं। तो चलिए इस चर्चा में इसके हर एक पहलू को कुछ ऐसे समझते हैं कि ये हमेशा के लिए दिमाग में छप जाए। इस सफर में हम 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले विटामिन ए के बेसिक्स, फिर इसकी कमी को कैसे पहचानें, उसके बाद वैक्सीन बनाम सस्पेंशन वाली दिलचस्प डिबेट, फिर 9 खुराक का पूरा शेड्यूल और अंत में डोज की मात्रा का कैलकुलेशन। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं विटामिन ए के बेसिक्स। साइंटिफिक दुनिया में विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये शरीर में आता कहां से? डाइट से, बिल्कुल। और इसका सबसे बेहतरीन, सबसे रिच सोर्स है बीटा कैरोटीन। यही बीटा कैरोटीन जब हमारे शरीर के अंदर जाता है ना, तो रेटिनॉल में बदल जाता है और यही वो बुनियादी ईंट है जो आंखों की रोशनी और इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, विटामिन ए की कमी को पहचानना। क्लिनिकल डायग्नोसिस की दुनिया में एक बहुत ही जरूरी रूल होता है, रूल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। मरीज जो महसूस करता है और जो डॉक्टर देखता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। मरीज की सबसे पहली शिकायत, जिसे अर्ली सिम्टम कहते हैं, वो है रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। लेकिन एक डॉक्टर जब मरीज की जांच करता है तो उसे जो सबसे पहला संकेत या साइन दिखता है वो होता है ज़ेरोफ्थाल्मिया। आसान भाषा में कहें तो आंखों का पूरी तरह से रूखा या सूखा हो जाना। और अगर ये कमी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो एक क्लासिकल साइन उभर कर आता है, बिटोट स्पॉट्स, यानी आंखों के सफेद हिस्से पर पीले रंग के धब्बे बन जाना। ये अंतर याद रखना बहुत ही क्रूशियल है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही रोचक हिस्से पर, वैक्सीन बनाम सस्पेंशन। यहां पर एक बहुत ही कॉमन गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। आमतौर पर लोग इसे विटामिन ए की वैक्सीन कह देते हैं, पर असल में तकनीकी रूप से ये कोई वैक्सीन है ही नहीं, ये एक सस्पेंशन है। अब शायद यह सवाल मन में आए कि इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए, जो पारंपरिक वैक्सीन होती है ना, उन्हें फैक्ट्री से लेकर मरीज तक पहुंचाने के लिए एक सख्त कोल्ड चेन यानी बहुत ही कम तापमान मेंटेन करने की जरूरत होती है। लेकिन ये जो विटामिन ए सस्पेंशन है, इसे आराम से सामान्य रूम टेम्परेचर पर सुरक्षित रखा जा सकता है। पब्लिक हेल्थ के नजरिए से सोचिए, दूर दराज के इलाकों में जहां बिजली नहीं है, वहां भारी भरकम कोल्ड स्टोरेज के बिना इसे पहुंचाना किसी चमत्कार से कम है क्या? बिल्कुल नहीं। चलिए अब इस प्रोटोकॉल के सबसे अहम हिस्से में चलते हैं, 9 खुराक का पूरा शेड्यूल। इस पूरे प्रोटोकॉल की लाइफलाइन है 60 महीने। जब बच्चा ठीक 9 महीने का होता है तब इस प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है, और जैसे ही बच्चा अपने 60 महीने यानी पूरे 5 साल कंप्लीट करता है, तब जाकर यह प्रोटोकॉल पूरी तरह से समाप्त होता है। अब इन 5 सालों के लंबे सफर में इस सस्पेंशन को कितनी बार दिया जाना है? जवाब है 9 बार। ये 9 का नंबर एक एंकर की तरह है, इसे दिमाग में एकदम फिक्स कर लीजिए। कुल 60 महीनों का टाइम फ्रेम और उसमें दी जाने वाली बिल्कुल 9 खुराकें। तो यहां पर सबसे ट्रिकी और क्रूशियल पॉइंट आता है। अक्सर ऐसा लगता है कि हर डोज के बीच का गैप एक समान होगा, है ना? आमतौर पर हर खुराक के बीच 6 महीने का अंतर रखा जाता है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है जो अक्सर एग्जाम्स में टेस्ट किया जाता है। पहली और दूसरी खुराक के बीच का अंतर 6 महीने का नहीं बल्कि पूरे 9 महीने का होता है, और उसके बाद की जितनी भी खुराकें हैं उनके बीच बिल्कुल 6-6 महीने का परफेक्ट गैप मेंटेन किया जाता है। आइए इसे एक टाइमलाइन पर रखकर देखते हैं, एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। पहली खुराक दी गई 9 महीने की उम्र पर। अब वो 9 महीने के गैप वाला रूल याद करिए, 9 + 9, यानी दूसरी खुराक मिलेगी ठीक 18 महीने की उम्र पर। अब यहां से हमारा 6-6 महीने का रेगुलर गैप शुरू हो जाता है। तो अगली खुराकें कब आएंगी? 24 महीने, फिर 30 महीने, फिर 36 महीने और 42 महीने के पड़ाव पर। क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये टाइमलाइन बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। चलिए इसी सीक्वेंस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। 42 महीने में 6 जोड़े तो 48 महीने, फिर 54 महीने और फाइनली 60 महीने। इस 60वें महीने के माइलस्टोन पर आकर ये प्रोटोकॉल अपनी 9वीं और आखिरी खुराक के साथ एकदम परफेक्शन के साथ पूरा हो जाता है। अब हम अपने आखिरी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, मात्रा की गणना। यहां पर डोज का अमाउंट डिसाइड करने का रूल बहुत ही सिंपल है। जो सबसे पहली खुराक होती है ना, उसकी मात्रा बाकी आने वाली सभी खुराकों के मुकाबले ठीक आधी होती है। मतलब पहली खुराक सिर्फ 1 मिलीलीटर की होगी, जिसके अंदर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं, जबकि दूसरी से लेकर 9वीं खुराक तक हर एक डोज पूरा 2 मिलीलीटर का होता है, जिसमें 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स मौजूद होते हैं। और ये चीज ना बहुत ही शानदार तरीके से एक मैथमेटिक्स का रूप ले लेती है। कैलकुलेट करके देखिए, 1 खुराक हुई 1 मिलीलीटर की, बाकी बची 8 खुराकें हुई 2-2 मिलीलीटर की, यानी 1 + 16, टोटल हुआ बिल्कुल 17 मिलीलीटर। बचपन के इस पूरे प्रोटोकॉल में एक बच्चे को कुल 17 मिलीलीटर या कह लीजिए 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन ए दिया जाता है, ना एक बूंद कम ना ज्यादा। इस पूरे शेड्यूल को डिकोड करने के बाद एक आखिरी और बहुत ही प्रैक्टिकल क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट जोड़ना जरूरी है। जब बच्चा 9 महीने का होता है तो उसे सिर्फ विटामिन ए देके घर नहीं भेजा जाता। इसी 9 महीने के मार्क पर विटामिन ए के साथ साथ साइमल्टेनियसली खसरा यानी मीजल्स का टीका भी लगाया जाता है। और एक और बात, अगर वो इलाका ऐसा है जहां जापानी एंसेफेलाइटिस बीमारी का खतरा ज्यादा है, तो उसी 9 महीने के माइलस्टोन पर वो टीका भी इसके साथ सुरक्षित रूप से जोड़ दिया जाता है। यही तो है पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स की असली एफिशिएंसी, एक ही विजिट में बच्चे को मल्टीपल सुरक्षा देना।
तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। हमने देखा कि सिम्टम और साइन के बीच का अंतर क्या है, सस्पेंशन और वैक्सीन का फर्क क्या है, और 17 मिलीलीटर का ये बिल्कुल सटीक एकदम नपातुला मैथमेटिकल टाइमलाइन कैसे काम करता है। क्या ये सख्त क्लिनिकल नियम और एकदम सटीक टाइमलाइंस ही वो असली रहस्य हैं जो हर साल लाखों बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए अंधेपन से बचाते हैं? ये सिर्फ कुछ आंकड़े या तथ्य नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ की वो मास्टर क्लास है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि मेडिकल साइंस में सटीकता कितनी बड़ी ताकत है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चीजों को ऐसे ही गहराई से समझते रहें।